जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं आप सबका धम्मक्रांति यूट्यूब चैनल की तरफ से स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में आज हम तथागत बुद्ध, माता यशोधरा और बालक राहुल के जीवन से जुड़ी एक घटना देखने जा रहे हैं। रोटी, कपड़ा और मकान यह मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य को धन संपत्ति की भी आवश्यकता होती है। अपने परिवार की आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए लोग जीवन भर भागदौड़ करते रहते हैं। नौकरी, व्यवसाय, खेती, पशुपालन तथा अन्य मार्गों से मनुष्य धन दौलत, जमीन जायदाद इकट्ठी करता है। कुछ मनुष्य धन का अर्जन करना ही अपने जीवन का लक्ष्य समझते हैं और जीवन भर उसी में ही लगे रहते हैं। मनुष्य के अधिकाधिक धन अर्जन का एकमेव उद्देश्य अपनी संतति को उत्तराधिकार में बहुत सारी संपत्ति देना यह होता है। उन्हें लगता है यह धन दौलत ही उनके बच्चों का जीवन सुखी और समृद्ध करेगी। लेकिन क्या उत्तराधिकार में मिले हुए इस धन संपत्ति से उनके बच्चों का जीवन सच में सुखी और समृद्ध होता है या नहीं? क्या यह संपत्ति उन्हें सिर्फ भौतिक साधन सुविधाएं ही देती है या संतोष देती है? क्या यह संपत्ति कभी कभार दुख, दुर्गुण और चिंताओं को भी साथ लेकर आती है? ऐसे अनेक प्रश्न निर्माण होते हैं और यह प्रश्न हमें इस बात को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि हमें अपने बच्चों को उत्तराधिकार में क्या देना चाहिए जिससे उनका जीवन सुखी और समृद्ध और आनंदी हो। हमारे इस प्रश्न का उत्तर तथागत बुद्ध और माता यशोधरा इन्होंने अपनी कृति से दिया है। तो देखते हैं, सदाचरण का मार्ग ही उत्तराधिकार है। गृह त्याग के 7 वर्ष बाद तथागत बुद्ध अपने कपिलवस्तु नगर में आए थे। उनके आगमन से समूचा शाक्य जनपद आनंद विभोर हो उठा था। हर कोई उनके दर्शन के लिए, उनके देशना के लिए आतुर था। राजा शुद्धोधन और रानी महाप्रजापति ने मंत्रीगण तथा संबंधियों के साथ जाकर उनका नगर द्वार पर भव्य स्वागत किया, उनको वंदन किया और उन्हें भिक्षु संघ सहित दरबार में आमंत्रित किया। जब राजा और रानी तथागत बुद्ध को लेकर घर पर आए, तब परिवार के सभी लोगों ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। लेकिन यशोधरा उनसे मिलने नहीं आई थी। तब तथागत बुद्ध ने अपने साथ सारिपुत्त और मोग्गलैंड को लिया और उनके उपस्थिति में उन्होंने यशोधरा से भेंट की। यशोधरा के महान त्याग और पुण्य की उन्होंने सराहना की। फिर तथागत भिक्षु संघ के साथ एक विशाल कक्ष में विराजमान हुए और भोजन करने लगे। तब माता यशोधरा ने 7 वर्ष के राहुल को राजकुमार के राजसी वस्त्र पहनाए, उसे अच्छी तरह से तैयार किया और दूर से तथागत बुद्ध की ओर अंगुली निर्देश करते हुए उससे बोली, वह जो सबसे तेजस्वी दिखाई दे रहे हैं वे तुम्हारे पिता है। उनके पास बहुत सारा अक्षय निधि है जिसे मैंने भी अब तक नहीं देखा है। तुम उनके पास जाओ और वह अक्षय निधि मांगो, क्योंकि तुम उनके पुत्र हो और एक पुत्र को अपने पिता की संपत्ति का अधिकार प्राप्त करना ही चाहिए। भोजन के बाद तथागत जब महल से निकले, तब बालक राहुल भी उनके पीछे पीछे आने लगा और उनसे कहने लगा, आप मेरे पिता हैं, आप मुझे अपना उत्तराधिकार दीजिए। यह बात सुनकर सब लोग स्तब्ध हो गए। तब तथागत ने सारिपुत्त की ओर देखा और कहा, मेरा पुत्र उत्तराधिकार चाहता है।
मैं उसको चिंताएं और दुख को अपने साथ लाने वाला नाशवान निधि नहीं दे सकता। हाँ, लेकिन मैं उसे सदाचारी जीवन का उत्तराधिकार ज़रूर दे सकता हूँ। यह ऐसी निधि है जो कभी नष्ट नहीं हो सकती। और फिर राहुल को गंभीरता के साथ संबोधित करते हुए तथागत बुद्ध बोले, सोना, चांदी और हीरे जवाहरात तो मेरे पास नहीं है, किंतु यदि तुम आध्यात्मिक निधि प्राप्त करने के इच्छुक हो और उसका वहन करने में तथा संभाल करने में समर्थ हो, तो वह धन मेरे पास बहुत है। मेरा आध्यात्मिक निधि मेरा सदाचरण का मार्ग है। और फिर तथागत ने आगे कहा, श्रेष्ठतम आनंद के प्राप्ति हेतु जो मन को संयमित करने में अपना सारा जीवन लगाते हैं, ऐसे श्रमणों के संग में क्या तुम प्रविष्ट होना चाहते हो? तब राहुल ने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया, हाँ, मैं प्रविष्ट होना चाहता हूँ। और फिर राहुल को भिक्खु संघ में शामिल किया गया। इस प्रकार तथागत बुद्ध ने अपने इकलौते पुत्र को सदाचार के मार्ग का उत्तराधिकारी बनाया। तथागत बुद्ध और माता यशोधरा, इन दोनों माता पिता ने एक विचार कर अपने पुत्र के लिए सदाचरण का, सद्गुणों का मार्ग चुना। अपने पुत्र को उन्होंने सदाचरण के मार्ग का उत्तराधिकारी बनाया। उसको अपने धन का नहीं तो अपने ज्ञान का उत्तराधिकार दिया। तथागत बुद्ध और माता यशोधरा, इन्होंने चुना हुआ ज्ञान मार्ग आज विश्व के हर माता पिता के लिए अनुकरणीय बन गया है, क्योंकि आज रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ शिक्षा यानी ज्ञान भी मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता बन गया है। इसी कारण हर माता पिता अपने संतति को ज्ञान का उत्तराधिकारी बनाने हेतु उसे सबसे पहले पाठशाला भेजते हैं। शिक्षा के माध्यम से वह उसके लिए सदाचरण का मार्ग चुनते हैं, यानी पहले वह अपने बच्चों को सदाचरण का ही उत्तराधिकार देते हैं। तथागत बुद्ध, माता यशोधरा और बालक राहुल के जीवन से जुड़ी यह घटना हमें ऐसी सीख देती है कि विश्व के हर माता पिता को अपने संतति के लिए सदाचरण का मार्ग ही चुनना चाहिए। अपने संतति को धनी बनाने से पहले उसे ज्ञानी तथा सद्गुणी बनाना चाहिए। अपने संतति को धन संपत्ति से ज़्यादा गुण संपत्ति देनी चाहिए और अपने संतति को देने के लिए सदाचरण ही सच्चा उत्तराधिकार है, इसे समझना चाहिए और इस बात को अपनाना चाहिए। हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल धम्म क्रांति को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।